इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। ईरान और इजराइल के बीच शुरू हुई लड़ाई अब करीब करीब थम चुकी है। उम्मीद है कि दोनों देश अब एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। इस थमती लड़ाई की आग में पेट्रोल नहीं डालेंगे, इसको और नहीं भड़काएंगे, लेकिन इस लड़ाई ने दुनिया को एक नए खतरे का एहसास करा दिया है। और वो खतरा किसी तीसरे विश्व युद्ध का या वर्ल्ड वॉर का नहीं है। वो खतरा है दुनिया पर छाने वाले फ्यूल क्राइसिस का, तेल के संकट का। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, अगर ईरान इजराइल युद्ध और लंबा खिंच जाता तो अमेरिका ही नहीं, भारत समेत दुनिया के कई देश बड़े तेल संकट में फंस सकते थे। उसकी वजह थी ईरान का एक फैसला। ईरान ने ऐलान कर दिया था कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर देगा। क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और इसके बंद होने से क्या हो सकता था, आज मैं आपको ये समझाने वाला हूं। अमेरिका ने जब अपने B-2 बॉम्बर्स से ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया तो लगा कि अब अमेरिका और इजराइल का पलड़ा भारी हो गया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान ने न केवल इजराइल पर हमला जारी रखा, बल्कि उसने कतर में अमेरिकी बेस को निशाना बनाने के लिए मिसाइलें भी दाग दी। हालांकि इन मिसाइलों को गिरने से पहले इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन इस बीच ईरान ने एक ऐसे एक्शन का ऐलान कर दिया था जिसने अमेरिका तक को परेशान कर दिया था। खबर यह आई कि ईरान ने अमेरिका के हमलों के बाद होर्मुज जल डमरूमध्य को बंद करने का फैसला कर लिया है। होर्मुज जल डमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान ने अपने एक कदम से आधी दुनिया की सांसें हलक में अटका दी थी। आपको बताता हूं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्या है, कहां है और कैसे ईरान के इस एक कदम ने अमेरिका तक को परेशान कर दिया था। ईरान का मैप तो देखा होगा दोस्तों आपने। ईरान के नॉर्दर्न साइड में कैस्पियन सी है, वहीं साउथ में गल्फ ऑफ पर्शिया, जिसे अरेबियन गल्फ भी कहा जाता है, और गल्फ ऑफ ओमान है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन दोनों गल्फ के एक तरफ केवल ईरान है, जबकि दूसरी तरफ इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान है। और इन्हीं दोनों अरेबियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने वाले स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। और ईरान इसी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की बात कर रहा था। तो सवाल उठता है कि अगर यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया जाएगा तो क्या होगा। होगा ये कि आधी दुनिया को तेल और गैस की सप्लाई होनी रुक जाएगी। असल में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, और इसलिए जब ईरान के स्ट्रेट को बंद करने की खबरें आई तो दुनिया भर में खलबली मच गई। असल में इसी रास्ते से दुनिया भर के ऑयल कंजम्पशन का बड़ा हिस्सा बाहर जाता है। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का बंद होना मतलब तेल और गैस की सप्लाई का रुक जाना। इससे केवल उन देशों में दिक्कत नहीं होती जो तेल और गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि ये उन देशों के लिए भी बड़ी परेशानी वाली बात थी जो इस रूट से तेल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि उनका बिजनेस बंद हो जाता। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की इस रिपोर्ट को देखिए। 16 जून को छपी इस रिपोर्ट में बताया गया था कि इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक क्रिटिकल ऑयल चेक पॉइंट बना हुआ है। असल में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते हर दिन 20 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल गुजरता है, और ये ग्लोबल पेट्रोलियम लिक्विड कंजम्पशन का 20% है। अब इस डेटा को देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि ईरान के इस फैसले से अमेरिका की सांस क्यों अटकने लगी। अमेरिका का इस रूट से सीधे सीधे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी पार्टनर कंट्रीज का तो है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से ईरान के साथ साथ सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, इराक भी अपना क्रूड ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करते हैं। यानी ये बंद हुआ तो उनकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका दे सकता है। वहीं इस रास्ते से एक्सपोर्ट होने वाला तेल अमेरिका तक भी जाता है। रोजाना 14 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल अमेरिका एक्सपोर्ट होता है। अब अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो अमेरिका को भी इधर से तेल मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से अमेरिका ने चीन से भी अपील कर डाली कि वो ईरान को समझाए कि होर्मुज स्ट्रेट को बंद न किया जाए। ईरान के सख्त रुख को देखकर ऑल्टरनेटिव रूट्स को लेकर भी बातें की जाने लगी। उन रास्तों और जरियों की तलाश की जाने लगी जिससे अमेरिकी लॉबी के इन देशों से तेल और गैस को बाहर निकाला जा सके, बाहर भेजा जा सके। लेकिन अब तक ऐसा कोई रास्ता बना नहीं है, और जो है वो और ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा रिस्की है। सऊदी अरब पिछले कई साल से ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस पाइपलाइन के जरिए वो गल्फ ऑफ अरेबिया से रेड सी को जोड़ना चाहता है, जिससे वो गैस और तेल की सप्लाई कर सके।
हालांकि ये प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कि इससे ऑयल उस वॉल्यूम से सप्लाई नहीं हो पाता है जितना किसी टैंकर के जरिए। इसी तरह एक प्लान सऊदी अरब से पाइपलाइन को लेबनान तक ले जाने का है, जहां से भूमध्य सागर से उसे सी रूट मिल सकता है। इराक से भी तुर्की होते हुए एक पाइपलाइन की बात सामने आ चुकी है, लेकिन अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का विकल्प नहीं मिल पाया है। वहीं अगर तेल और गैस को रेड सी के रास्ते भी लाया जाए तो भी खतरा कम नहीं है। टैंकर अगर स्वेज कनाल की तरफ जाएं तो भी ठीक है, लेकिन अगर वो अरब सागर की तरफ आते हैं तो हुतीज के हमले का खतरा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का असर भारत समेत एशिया के भी कई देशों को सीधे तौर पर पड़ेगा। चीन को बड़ा असर पड़ेगा, उनकी भी ऑयल और गैस की सप्लाई रुक जाएगी, और जैसे ही सप्लाई रुकेगी तेल और गैस के महंगा होना तय है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। भारत के टोटल ऑयल इंपोर्ट का 35% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है, जबकि चीन का 40%। एक्जिमपीडिया की 2024 की ये रिपोर्ट बता रही है कि भारत सबसे ज्यादा इराक से $37.1 बिलियन का तेल खरीदता है। इसके बाद सऊदी अरब से 32.7 बिलियन, रूस से $25.5 बिलियन, यूएई से $14.8 बिलियन और अमेरिका से $10.8 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अब इन देशों में से 3 मेन एक्सपोर्टर तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही जुड़े हैं, इराक, सऊदी अरब और यूएई। तो जाहिर है इसका असर भारत पर भी पड़ना तय है। इसी वजह से भारत ने अपने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने इस महीने की शुरुआत से ही रूस और अमेरिका से क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बढ़ा दिया था। इसके अलावा भारत के पास 5.33 मिलियन मीट्रिक टन का अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्व है, जो जरूरत के समय देश को परेशानी से बचाने के लिए काफी है। लेकिन पाकिस्तान में इसे लेकर खलबली है। पाकिस्तानी अखबारों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए सुनामी साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल के दाम 27 रुपए पर लीटर तक बढ़ाए जा सकते हैं। दुनिया भर के फाइनेंशियल और ट्रेड से जुड़े ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज ये चेतावनी दे रही हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो दुनिया भर में तेल के दाम 30% से ऊपर बढ़ जाएंगे। 30%, यानी कि किसी भी देश के लिए यह अच्छा नहीं होने वाला है, इवन अमेरिका के लिए भी नहीं। दूसरी बात यह कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीबी देशों जैसे सऊदी अरब है, कतर है, इन जैसे देशों की कमाई को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करवाना जरूरी था। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की बात कर दी है। हालांकि इजराइल और ईरान दोनों इससे इनकार कर रहे हैं और उनका कहना है कि ठीक है, सीज फायर अभी हमारे बीच हुआ है और अब ये बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है और संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस एपिसोड से एक नई जानकारी मिली होगी कि कैसे ईरान का ये कदम दुनिया भर के देशों को संकट में डाल सकता था और भारत पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला था। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और ऑल नोटिफिकेशन उसमें ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें इसकी जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,